बसपा जाता है सब तक नहीं जो सबसे चंद्र कनेक्टर के साथ पकावाई करते हैं फिर उसको बंद करते हैं। इसी एक दो दिन प्रोग्राम तारा जो है आज तकरीर कर दो सर 15 कर दो चाहे आपका कर दो चाहे 15 का डीसी साहब में मेरे काम घुसकान की लड़कियां आई हुई हैं और ये बस भेजता है जीएम डीसी को बोलती है सरकारी सपोर्ट का रास्ता रोका हुआ है। परसों भी डीसी साहब के गाड़ी में सर गेट लगा हुआ है, लेकिन डीसी साहब पहले भी इसको फिर हो रहा है। आज ही नहीं कमरे के तुम बुलाने वो कर प्रचार हो रहे हैं इधर हो जाए कोई कंट्रोवर्सी ना करो भी पड़ा सर हरियाणा की राजनीति की बात करें तो जो कांग्रेस विपक्षी दल है इन लोगों से ज़्यादा कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी वो ज़्यादा हमलावर है सरकार पर बार बार तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। हरियाणा में एक कहावत है कि थोता चना बाजे घड़ा, तो उसी तरह से ये ज़्यादा हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। धरातल पर हरियाणा में ये पार्टी अभी जन्म भी नहीं लिया इसने। किसी गांव में देहात में मोहल्ले में कोई कार्यकर्ता नहीं है, कोई वोटर नहीं है, कोई चर्चा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। और हरियाणा के किसान, हरियाणा के मजदूर, हरियाणा के व्यापारी, हरियाणा का आम नागरिक जो नीतियां बना करके भारत सरकार में नरेंद्र मोदी जी, हरियाणा सरकार में मनोहर लाल जी जो फैसले कर रहे हैं वो जनहितकारी हैं, उसका लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। ये ज़रूर है कि वो लोग हमारे हक में नहीं हैं जो गरीबों की फर्स्ट डिवीज़न वाले बच्चों की नौकरी को लूट लेते थे पैसे के दम पर, जिनका बदलियों का व्यापार होता था, जो सरकार के ठेके लेते थे, वो लोग जो है सरकार के खिलाफ प्रचार करते रहते हैं। और वो लोग किसी भी पार्टी में जाएं, उनके लिए हमारी पार्टी में जगह नहीं है। सर बिजली पानी शिक्षा चिकित्सा के अलावा वो आरोप लगा रहे हैं कि हरियाणा में पूरी तरह से गुंडा राज कायम हो चुका है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, सीएम ऑफिस तक इसके तार जुड़े हुए, इसीलिए जांच नहीं हो रही, तभी जीरो टॉलरेंस की बात कही जा रही है। मैं कहता हूँ लॉ एंड ऑर्डर हरियाणा का सब प्रदेशों से बेहतर है। कानून का यहाँ शासन है, कानून अपना काम कर रहा है और आम आदमी को, कमा के खाने वाला आदमी को सरकार सहयोग करती है। गुंडे के पीछे हम लग के उसको जेल की सलाखों के पीछे भेजते हैं। सर बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस में लगता था कि संगठन के बाद एकजुट होगी, लेकिन अब रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कि अगर कुलदीप बिश्नोई अध्यक्ष होते तो अच्छे अध्यक्ष होते, उन्होंने नई चर्चा और नई बहस को जन्म दे दिया। तो क्या लगता है कि कांग्रेस एकजुट होगी या मुकाबला कर पाएगी बीजेपी का? मैं समझता हूँ कांग्रेस को किसी जनता को या किसी और चीज़ को ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। जो आज कांग्रेस के नेता हैं वो अपने आप ही ख़त्म कर देंगे। आपने देखा होगा कि कितनी बड़ी पार्टी थी जो मध्य प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में सालों साल सत्ता में रही और अब लुप्त हो गई है। इक्का दुक्का प्रदेश है, 2 प्रदेशों में जहाँ इनका शासन है वहाँ भी इस बार हार जाएगी। और ये बड़ी चिंताजनक बात है कांग्रेस के लिए कि जो सबसे बड़ी पार्टी थी, सबसे ज़्यादा शासन किया, वो अपना सही आत्म मंथन करने के बजाय अभी भी जो अपनी समस्याएं हैं, अपने गंभीर मुद्दे हैं, उनको देखने की बजाय दूसरों को ब्लेम करते हैं। तो सर आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी भी ऐसी करिए, कांग्रेस में कोई दम नहीं है, तो क्या लगता है आने वाले समय में जो बीजेपी का मुकाबला किससे होगा? जो चुनाव होंगे उसमें कौन मैदान में रहेगा, किससे मुकाबला मानते हैं?
मुझे नहीं लगता कि देश में जो आज माहौल है, जिस तरह का नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं, इस संकट के समय में एक तरफ अमेरिका की ताकत थी, एक तरफ रशिया की झगड़ा था, और जिस आत्म बल के दम पर मोदी जी ने दिखा दिया कि भारत अपने लोगों के भविष्य का फैसला करने में सक्षम है, किसी के दबाव में हम नहीं आते, तो भारत की जनता मोदी जी को दोबारा मौका देगी। हरियाणा की जनता मनोहर लाल जी को के नेतृत्व में जो भाजपा सरकार है, इसको दोबारा मौका देगी। सर, आपराधिक घटनाएं काफ़ी बढ़ी हैं, काफ़ी लूट की, चोरी की वारदातें हो चुकी हैं, मर्डर जो है वो एक तरह से लगता है कि जैसे आम बात सी हो गई है, हर रोज़ हो गई। तो जिस प्रकार से कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, बेखौफ बदमाश घूम रहे हैं, तो इस पर लगाम कैसे लगाई जाएगी? आम आदमी काफ़ी चिंतित है इन घटनाओं से। जो भी है घटनाएं हैं, हम छिपाते नहीं हैं, जो गलत काम करते हैं उनको पकड़ते भी हैं, और जिस तरह की भी समस्या आती है उसका समाधान भी करते हैं। ये सही है कि दुनिया के अंदर ही पिछले 1.5-2 साल में जो कोविड का संकट था, उसमें अव्यवस्था फैली, बेरोजगारी फैली, काम धंधे बंद हुए, और लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन भी आई, और तरह तरह की समस्याएं आम समाज को देखने को मिली। लेकिन हरियाणा का प्रशासन ऐसी घटनाओं का मुकाबला करने में सक्षम है।